हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉनीग्लिफ के बारे में। पॉनीग्लिफ कितनी तरह की होती है, क्या करती है, वन पीस में पॉनीग्लिफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉनीग्लिफ कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहला सवाल है कि पॉनीग्लिफ कितनी तरह की होती हैं। दोस्तों, पॉनीग्लिफ होती हैं तीन तरह की: हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ, इंस्ट्रक्शनल पॉनीग्लिफ और रोड टू पॉनीग्लिफ। और एक होती है स्पेशल टाइप पॉनीग्लिफ जिसको बोला जाता है रियो पॉनीग्लिफ। रियो पॉनीग्लिफ का जिक्र हम लोग एंड में करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये तीन पॉनीग्लिफ क्या करती हैं। इसमें से हिस्टोरिकल और इंस्ट्रक्शनल पॉनीग्लिफ का कलर होता है डार्क ब्लू, आपने नोटिस किया भी होगा और आपने वन पीस में देखा भी होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोड टू पॉनीग्लिफ। रोड टू पॉनीग्लिफ का कलर होता है एकदम गाढ़ा लाल, एकदम गाढ़े लाल रंग में होती है रोड टू पॉनीग्लिफ। इसके बाद अब हम लोग इनकी थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ये तीनों करती क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ की। हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ में दोस्तों क्या होता है, हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है या फिर उसमें कुछ मैसेज होता है। ये दो चीजें होती हैं हिस्टोरिकल पॉनीग्लिफ में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी तरह की पॉनीग्लिफ जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल पॉनीग्लिफ। इंस्ट्रक्शनल पॉनीग्लिफ में या तो इंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर दोस्तों दूसरी पॉनीग्लिफ के क्या होते हैं, लोकेशन के बारे में बात करी गई होती है। ये दो चीजें होती हैं इंस्ट्रक्शनल पॉनीग्लिफ में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोड टू पॉनीग्लिफ। ये वन पीस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉनीग्लिफ है। ये पॉनीग्लिफ रास्ता बताती हैं। जब रोड टू पॉनीग्लिफ दुनिया में चार हैं, जब आप इन चारों पॉनीग्लिफ को एक साथ मिलाओगे तो आपको एक आइलैंड का रास्ता बचाया जाएगा जिसको बोलते हैं लाफ टेल। ये चीज होती है रोड टू पॉनीग्लिफ के अंदर। वन पीस की दुनिया में 30 पॉनीग्लिफ हैं, 30 पॉनीग्लिफ, जिसमें से चार हैं रोड टू पॉनीग्लिफ और 26 यानी कि 26 हिस्टोरिकल और इंस्ट्रक्शनल टाइप की पॉनीग्लिफ हैं। अब आप लोगों के मन में दूसरा सवाल ये उठा होगा कि भाई पॉनीग्लिफ क्या है। चलो ये तो आपने बता दी पॉनीग्लिफ का टाइप, लेकिन पॉनीग्लिफ क्या है। दोस्तों, पॉनीग्लिफ का मतलब होता है हिस्ट्री। जैसे अपनी बचपन में हम लोगों ने हिस्ट्री की किताब में जो हिस्ट्री पढ़ी थी, वैसे ही इसमें क्या होती है, पॉनीग्लिफ, जिसमें लिखी होती है हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री 800 ईयर्स का पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है पॉनीग्लिफ के ऊपर। अब ये सवाल एक और उठता है कि भाई ये तो ठीक है, अब पॉनीग्लिफ बनाई किसने, पॉनीग्लिफ बनाई किसने। तो पॉनीग्लिफ के रचयिता हैं कुजुकी क्लैन वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुजुकी ओडेन। आपके मन में आया होगा ये भाई कुजुकी ओडेन, हाँ, इसी क्लैन ने पॉनीग्लिफ को बनाया है। तो अब आप लोगों के मन में दूसरा सवाल ये भी आया होगा कि ये पॉनीग्लिफ को क्या हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं करी होगी कि इसमें डायनामाइट लगा के इसे उड़ा दो। दोस्तों, पॉनीग्लिफ बहुत ही स्पेशल टाइप का पत्थर है, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो। आप ये नहीं कि छेनी हथौड़ा लेके पहुंच गए और आपने जितने भी शब्द उसमें लिखे हुए हैं आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। आप उसमें एक खरोच भी नहीं दे सकते हो। जब आप उसे डायनामाइट से नहीं उड़ा सकते हो तो आप छेनी हथौड़े से तो बहुत दूर की बात है। अब एक और सवाल उठता है कि भाई इतनी सारी पॉनीग्लिफ बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही पॉनीग्लिफ में पूरी हिस्ट्री लिख सकते थे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी पॉनीग्लिफ इन लोगों ने इसलिए बनाई ताकि कोई पॉनीग्लिफ को चुरा ना ले। हाँ, पॉनीग्लिफ को आप इधर उधर कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिम्बे और वदासुमी ने बिग मॉम को एक पॉनीग्लिफ दी थी। जो पॉनीग्लिफ कहाँ पे थी, जो पॉनीग्लिफ फिशमैन आइलैंड में थी, उस पॉनीग्लिफ को उठा के जिम्बे और वदासुमी ने बिग मॉम को दे दी। तो अब आप ऐसे ही सोचो, अगर कुजुकी क्लैन वालों ने एक पॉनीग्लिफ में पूरी हिस्ट्री लिख दी होती तो गवर्नमेंट उसे उठा के रख देती अपने पास। दोस्तों, गवर्नमेंट जैसी दिखती है वैसी है नहीं है, गवर्नमेंट बहुत खराब है। इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे मर जाओ, लेकिन दुनिया के सामने पॉनीग्लिफ की सच्चाई नहीं आनी चाहिए। वन पीस में पॉनीग्लिफ को पढ़ना इलीगल है। अगर आप एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ सकते हो तो वहां पे आप गुनहगार की नजर से देखे जाओगे गवर्नमेंट की तरफ से। पॉनीग्लिफ पढ़ना मना है। देख रहे हो दोस्तों, मतलब
गवर्नमेंट चाहती है कि आप पॉनीग्लिफ ना पढ़ो, क्योंकि अगर आपने पॉनीग्लिफ पढ़ ली तो आप उनका 800 साल का जो राज जो वो लोग दबाए बैठे हैं वो आप जान जाओगे। इस वजह से पॉनीग्लिफ को पढ़ना वन पीस में इलीगल है। ओहारा के सारे लोगों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग एंशियंट लैंग्वेज को पढ़ सकते थे। ये बहुत बुरी बात है। अगर वो पढ़ सकते थे तो उनमें उनका कसूर नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे ओहारा आइलैंड को मरवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। बस वहां पे एक लड़की बच गई जिसका नाम है निको रोबिन। अब हम लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते थे। तो सबसे पहले आ रहे हैं ओहारा लाइब्रेरी के प्रोफेसर क्लोवर। क्लोवर दोस्तों वन पीस में एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते थे। इसके बाद आती है निको ओलिविया, निको रोबिन की मम्मी, जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती थी। ये भी एडवेंचर करती थी और घूम घूम के थोड़ा सा क्या करती थी दोस्तों, खोज में विश्वास रखती थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुजुकी ओडेन को। कुजुकी ओडेन, जो इनको नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं कि जो भी करंट में देख रहे हैं, कुजुकी मोमो या फिर कोमुरा साकी के डैड हैं कुजुकी ओडेन। मतलब आप दोनों में से जिसको भी जानते हो, अगर आप मोमोनोसुके को जानते हो तो ये उनके भी डैड हैं, और अगर आप कोमुरा साकी को जानते हो तो ये उनके भी डैड हैं। कुजुकी ओडेन दोस्तों वन पीस में पॉनीग्लिफ को पढ़ भी सकते थे और पॉनीग्लिफ में लिख भी सकते थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड डी रॉजर की। तो वन पीस में ये बहुत स्पेशल टाइप के कैरेक्टर हैं जो पॉनीग्लिफ को पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन उसमें क्या लिखा है ये उसको सुन सकते थे। और लास्ट में आती है निको रोबिन। ये वन पीस की इतिहास में अभी तक आपने शुरुआत से एक एपिसोड से लेकर आप लोगों ने 951 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर बचा हुआ है वन पीस में जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब आ चुकी है वानो आर्क। वानो आर्क मिस्ट्री से भरी हुई है, क्योंकि कुजुकी क्लैन ने अगर पॉनीग्लिफ को बनाया है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद हमें मिल सकते हैं जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते हो। और यही वजह है, निको रोबिन वजह है लूफी को पायरेट किंग बनाने की। ऐसी बात नहीं है कि लूफी मेन कैरेक्टर है तो वो पायरेट किंग बनने की दावेदारी पेश करता है। उसके पास निको रोबिन है, इसलिए वो पायरेट किंग बनने की दावेदारी पेश करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमें जो पॉनीग्लिफ मिली थी, अभी तक हमें जो पॉनीग्लिफ मिली थी उसमें क्या क्या मैसेज थे। सबसे पहली पॉनीग्लिफ हम लोगों को मिलती है अलाबास्ता में, जिसमें प्लूटोन वेपन के बारे में लिखा होता है। इसके बाद दोस्तों वहां पे नेफेटरी कोबरा, जो कि वीवी के पिताजी हैं, उन्होंने बताया था कि मेरी पीढ़ी इस पॉनीग्लिफ को यानी कि इस पत्थर को बचाती हुई आ रही है। उसे पता नहीं होता है कि इसे पॉनीग्लिफ बोलते हैं जब तक निको रोबिन उसे बताती नहीं है। और यहाँ पे एक बात हम लोगों को और पता पड़ती है कि दोस्तों कुछ लोगों को काम दिया गया है कि इन पॉनीग्लिफ को आपको बचाना है, ना इन्हें इंसान देख पाए और खास करके गवर्नमेंट तो इन्हें बिल्कुल भी ना देख पाए। यही काम कोबरा की फैमिली जो होते हैं ना दोस्तों पूर्वज, वो इस काम को करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को एक पॉनीग्लिफ दिखाई जाती है ओहारा में, जिसमें वॉइड सेंचुरी के बारे में लिखा होता है और ग्रेट किंगडम का जिक्र भी होता है। इसके बाद हम लोगों को एक पॉनीग्लिफ मिलती है फिशमैन आइलैंड पे, जहां पे उसमें भी दोस्तों वॉइड सेंचुरी का जिक्र किया होता है और उसमें जॉय बॉय का मैसेज भी होता है। उस मैसेज में ये लिखा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं फिशमैन आइलैंड में आऊंगा लेकिन मैं नहीं आ पाया। और ये मैसेज लिखा होता है नोहा के लिए। इसके बाद हम लोगों को एक पॉनीग्लिफ मिलती है स्काइपिया आइलैंड पे, जहां पे दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि उस पॉनीग्लिफ में जिक्र होता है पोसाइडॉन का, और उस पॉनीग्लिफ को बचा रहे होते हैं वो कबीले वाले। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नेफेटरी कोबरा भी आप लोग जानते हो कि इसकी पूरी पीढ़ी उस पत्थर को बचाती हुई आ रही है, वैसे ही ये कबीले वाले भी उस पत्थर को बचा रहे होते हैं। इसके बाद स्काइपिया में एक और पॉनीग्लिफ मिलती है, जिसमें दोस्तों आप लोग को याद है कि जब स्काइपिया में ये लोग निको रोबिन और सब लोग खोजबीन कर रहे होते हैं तो ये लोग एक ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा सोना होता है। उसी जगह के बारे में लिखा होता है, उस पॉनीग्लिफ के बारे में, उस पॉनीग्लिफ में उसी जगह के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जू आइलैंड पे, जिसको मिंक जहां पे मिलते हैं, वहां पे सबसे पहली पॉनीग्लिफ मिलती है जिसको बोलते हैं रोड टू पॉनीग्लिफ। अगर
इन चारों को हम लोग मिला देंगे तो एकदम गजब हो जाएगा। लाफ्टेल आइलैंड में पहुंच जाएंगे और हम लोग बन जाएंगे पायरेट किंग। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होल केक आइलैंड में। होल केक आइलैंड में भी इन लोगों को 3 तरह की पॉनीग्लिफ मिलती है, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जाता है अदर 2 के बारे में। एक होती है रोड टू पॉनीग्लिफ, लेकिन जो 2 बची होती हैं वो खैर नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनमें क्या लिखा होता है ये हम लोगों को नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वानो में। तो आप लोगों को याद होगा जब निको रोबिन ओरोची के पास जाती है तो वहां पे ब्रुक को एक पॉनीग्लिफ नजर आती है। अब वो कौन सी पॉनीग्लिफ थी ये अभी तक नहीं बताया गया है, और अब जो लोग मांगा पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि नए एपिसोड में, अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया था उसमें ट्रैफल्गर लॉ को एक पॉनीग्लिफ मिलती है, तो लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया है कि वो कौन सी पॉनीग्लिफ है। दोस्तों यही थी सारी पॉनीग्लिफ जो अभी तक हम लोगों को मिली थी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियो पॉनीग्लिफ के बारे में कि ये क्यों है स्पेशल टाइप की पॉनीग्लिफ। ये स्पेशल टाइप की पॉनीग्लिफ इसलिए है, अगर ये पॉनीग्लिफ मिल गई, अगर ये पॉनीग्लिफ मिल गई तो समझ लो वॉइड सेंचुरी के बारे में लूफी लोग सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉनीग्लिफ को मिला के एक पॉनीग्लिफ बनाई गई है जिसको बोलते हैं रियो पॉनीग्लिफ। यही था दोस्तों पॉनीग्लिफ का सिलसिला। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो पॉनीग्लिफ को लेकर तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।